है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। सब प्रपंचों से मन हट जाए, यही मोक्ष है। बात सही है? तो भक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अच्छा, मोक्ष से ऊपर भी है, और वो मोक्ष से ऊपर की चीज तो सबको नसीब नहीं होती। अच्छा, मोक्ष से ऊपर क्या है जानते हैं? क्या? प्रेम। भगवान मोक्ष जल्दी से शायद दे दें, पर भगवान गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम जल्दी से नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है मिलना। प्रेम हो जाना भगवान से, प्रेम की भी श्रेणियां हैं। कौन सा प्रेम? प्रेम तो देखो, बेटे से मां को प्रेम ऑलरेडी है, पति से पत्नी से प्रेम ऑलरेडी है। प्रेम तो है, लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, भरत जी जैसा प्रेम, वो सबको नसीब नहीं होता। मोक्ष शायद मिल भी जाए। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब भगवान का धाम। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। बताओ, वृंदावन में आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? जाने का मन कर रहा है? यही है मोक्ष, जहां से जाने का मन, इतना आनंद, इतना सुख मिले कि अब जाने का जी नहीं करता। क्योंकि घर में फिर जाओगे, फिर वही जेठानी, फिर वही सास, फिर वही चिक चिक, फिर वही झंझट, फिर वही सब प्रपंच, वही बर्तन धुलो, वही झाड़ू लगाओ, वही रोटी बनाओ, वही है ना। यहां है तो जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, सास का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यहां है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ रहा है, बर्तन धुलने की झंझट नहीं, कपड़े धुलने की झंझट नहीं, पड़ोसन की चिक चिक नहीं है। बिंदास यहां मस्त खाओ पियो दर्शन करो, ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में हैं। हर झंझट से जो बच गया वही मोक्ष प्राप्त कर लेता, यही मोक्ष है। जैसे आप वृंदावन आए तो आपको लगा ये कितना आनंद है, कितना अच्छा है। उसी तरह वृंदावन आ पाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जहां से कभी ना जाना पड़े, वृंदावन में इतना सुख, इसलिए वृंदावन को भी वैकुंठ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 दिन के लिए वृंदावन आए, मतलब 7 दिन के लिए आपका मोक्ष हो गया, यही मोक्ष है। ऐसे ही सदा के लिए ये आनंद मिल जाए, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। जैसे ये वृंदावन है, ऐसे भगवान का धाम है। उस धाम में चले जाना वही मोक्ष है। और सुनो, जैसे गर्मी की छुट्टी आती है ना, तो लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है, कोई उससे ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा आपके यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, कोई जगह, वहां आप चले जाते हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा होए तो लोग और दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने में जाके घूम आते हैं। थोड़ा और ज्यादा बजट हुआ आपका तो आप घूमने के लिए दुबई चले जाते हैं। और ज्यादा पैसा है तो लोग लंदन चले जाते, चलो घूम के आए भाई। और पैसा है आप अमेरिका चले जाते हैं। पैसा कम है तो अगल बगल घूम के आ जाते हैं। बोलो हाँ। उसी तरह जिसका जितना पुण्य होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जाओ। थोड़ा बहुत पुण्य है तो कहां भेज दिया जाएगा? स्वर्ग। थोड़ा बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग चले जाओ। थोड़ा और ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में आनंद करो। और ज्यादा पुण्य है तो आपको अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी जो लोक हैं उन लोकों की। लेकिन जो सबसे अधिक पुण्यशाली है उसे भगवान अपने वैकुंठ लोक में बुलाते हैं, तुम वैकुंठ में आओ। और जो ज्यादा पुण्य कर नहीं पाया
पाप कर लिया, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है, यमलोक बोलते हैं। कहां जाना पड़ता है? यमदूत कहां ले जाते हैं? यमलोक, नरक जिसे कहते हैं। ये तो देखो बजट की बातें हैं। आपका बजट यदि स्वर्ग जाने का है तो स्वर्ग, अच्छा बात ये है ना कि स्वर्ग वर्ग जाओ ना तो फिर वापस आना पड़ता है, लेकिन बैकुंठ नाम ही है बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। क्या नाम है? बैकुंठ। कुंठ मतलब कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठ मतलब जानते हैं? कुंठा मतलब होती है इच्छा। कुंठ मतलब, कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना रहे, जहां व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बैकुंठ में फिर कोई कामना ही नहीं हो, जहां कामना नहीं वहां आनंद है। दुख का मतलब है इच्छाएं। तो आप लोग अपना बजट बढ़ाओ भक्ति का। और मीरा जी बोलती न पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही राम नाम का पूंजी। पैसे आपके यहीं के यहीं छूट जाएंगे, राम नाम का संग, पैसा संग जाएगा। ईश्वर के देश में ये कागज का टुकड़ा नहीं चलता। जैसे अमेरिका में डॉलर नहीं चलता, अमेरिका में पैसा नहीं चलता, डॉलर चलता है। हमारे यहां डॉलर नहीं चलता, पैसा चलता है ना। हर देश की करेंसी अलग अलग है, मुद्रा अलग अलग है। तो जैसे लंदन में पाउंड चलता है, वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं चलता, पाउंड चलता है। ऐसे ही भगवान के देश में, भगवान के यहां ना पाउंड चलता, ना डॉलर चलता, ना पैसा चलता, वहां तो राम नाम का धन चलता है। भैया आओ, राम नाम की पूंजी बताओ कितनी है। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। माया ही जोड़ोगे तो फिर ये माया संग जाएगी ना थोड़ा। इसलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? मोक्ष को पाना है, जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन आपको लगता है कि हम देखो आ गए, हम बड़े खुश ना। आप लोग इस संसार के क्या हो? क्या हो आप इस संसार के? मेहमान।